स्वागत करती हूँ मैं आपका। आज की इस वीडियो में आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ मिल गई हैं, जो कि आपको 6 मिली हैं और जल्दी से जल्दी इनको आपको जमा करना है भर करके। तो चलिए मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको साथ में पढ़ते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। और 8वीं वैसे कि आपकी बोर्ड है। तो चलिए मैं आज जो भी विज्ञान के आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती जाऊँ तो किताब में भरते चलिएगा और साथ में पढ़ते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अभी से आपकी, है ना। चलिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 की विज्ञान की भरनी है अपन को। और मैंने जो पहला अध्याय है अपन का वो करा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां और आज अपन को 9वां अध्याय करना है, जिसका नाम है घर्षण। घर्षण वाला अध्याय करना है। और मैंने 8 तक जितने भी अध्याय थे पूरे करा दिए हैं, तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और मेरी प्लेलिस्ट में पूरे अध्याय डले हैं, तो आप इसमें जाके देख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन 9वां अध्याय, जिसका नाम है घर्षण। तो घर्षण वाला अध्याय करते हैं आज। चलिए देख लेते हैं 9वां अध्याय, जिसका नाम है घर्षण। घर्षण इस प्रकार आपको घर्षण में वृद्धि, घर्षण बढ़ेगा, यहाँ पे ऐसा लिख देना है। और यहाँ पे घर्षण घटेगा, घर्षण बढ़ेगा और घर्षण घटेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे घर्षण बढ़ेगा, घर्षण घटेगा, घटेगा। चलिए पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं, खाली स्थान का। क्या है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति विरोध करता है। क्या करता है, सापेक्ष गति विरोध करता है। और दूसरे में घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों, ऊष्मा। तो यहाँ पे ऊष्मा लिख देना है। फिर तीसरे में क्या है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होती है। क्या होती, कम होती है। और चौथे में घर्षण बल वस्तु की प्रकृति लिख देना है। फिर यहाँ पे आकार लिख देना पर निर्भर करता है। कई पर निर्भर करता है, जो घर्षण बल होता है इसकी वस्तु की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। और पांचवे, कई मशीनों में बॉल वियरिंग क्या लिखना है यहाँ पे, बॉल वियरिंग का उपयोग करके घर्षण बल कम किया जाता है। तो इस प्रकार अपन का पहला हो गया है। फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस घर्षण बल घटता है। तो किस में घर्षण बल घटता है, इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। फिर दूसरा क्या है, माचिस की डिब्बी को साइड में खुरदुरा क्यों बनाया जाता है। तो डी नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। क्यों डिब्बी को साइड से खुरदुरा बनाया जाता है, खुरखुरा, तो उसका घर्षण बढ़ने के लिए, है ना। फिर तीसरे में क्या है, स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्यों, तो इसमें भी सही हो जाएगा, जिसमें है यह घर्षण को कम कर देता है। और फिर चौथे में क्या है, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है। क्यों, तो इसमें घर्षण बल कम करने के लिए। तो इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा। और 5 में क्या है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। तो रास्ते क्या है, चिकनी मिट्टी का, गीली का, फर्श समंदर का, बर्फ का। तो इस प्रकार बूझो है और यहाँ पे दिया चिकनी मिट्टी, घिसा समंदर, और ये क्या, गिट्टी, बर्फ, इस प्रकार दिया है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही हो जाएगा, गिट्टी का, है ना। गिट्टी का यूज़ करेगा और गिट्टी पे से जाएगा, तो यहाँ पे गिट्टी वैसे जाएगा। चलिए फिर इसके बाद पहला प्रश्न देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि अपना घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या है, परस्पर स्पर्श कर रहे तानों की प्रकृति। और दूसरा, स्पर्श करने का क्षेत्रफल, सामान्य बल जिससे एक दूसरे को दबाते हैं। तो पहला हो गया है बच्चों अपना। इसके बाद देखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या पूछा है, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली आग क्यों लग जाती है। तो माचिस की तीली
माचिस की सतह पर फास्फोरस युक्त मिश्रित होता है, जहां तीली रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। माचिस की तीली पर फास्फोरस फ्लोराइड युक्त पदार्थ का लेप लगा पदार्थ बड़ा होने के कारण उस तीली तुरंत चिंगारी से आग पकड़ लेती है और इस तरह तीली जल उठती है। तो दूसरा इस प्रकार हो गया है, तो आप कर लेना। चलिए तीसरा देख लेते हैं। कैरम बोर्ड पर महीनों पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो कैरम बोर्ड की गोटियों के घर्षण बल को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीने पाउडर पर छिड़काव किया जाता है, जिससे आपको गोटियां शॉर्ट लगने पर आसानी से कैरम बोर्ड पर फिसल सके। तो इस प्रकार तीसरा आप कर दीजिएगा। वीडियो को रोक करके पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों चौथा देख लेते हैं। समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है? तो उत्तर में लिख देना है, साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं, क्योंकि इनमें घर्षण को कम किया जा सके। आप तेल ग्रीस को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों भागों के बीच लगाते हैं तो वह इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। तो इस प्रकार चौथा कर देना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या है? खिड़कियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायर की खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो उत्तर में खिलाड़ियों की जूते की तली और वाहनों के टायरों के खांचेदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह घर्षण को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। तो इस प्रकार आपको पांचवा कर देना है। छठवा देखते हैं। हवाई जहाज की आकृति पक्षी के आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो क्यों बनाई जाती है? आपको इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक जितना मैंने आंसर करा दिया है पूरा कर लेना है। छठवा है ना। चलिए हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखते हैं। विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा आसान है और क्यों? तो इस प्रकार आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। जितना मैंने आपको बताया इतना पूरा आपको लिख देना है सातवें के आंसर में। चलिए हो गया होगा आपका सातवां। इसके बाद आठवां। स्नेहक किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्नेहक घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण तेल, ग्रेफाइट, ग्रीस। और उपयोग क्या है? कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करते हैं। मैकेनिक मशीन में गतिशील भागों के बीच ग्रीस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपको आठवां कर देना है। फिर एक कारण लिखिए। पहला क्या है? पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथनों को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार आपको 9वें का आंसर लिख देना है यहाँ से यहाँ तक पूरा। फिर 9वें का दूसरा, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? तो अपन को यहाँ से घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तो अपनी हड्डी को तेज़ी से एक दूसरे के साथ लगाने पर गर्मी का अनुभव होता है, इसलिए अक्सर सर्दियों में लोग हाथ रगड़ते हैं। तीसरा, सर्पीय घर्षण से स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इस प्रकार आपको 9वें के तीसरे में लिख देना है यहाँ से यहाँ तक पूरा। चलिए बच्चों इसके बाद देख लेते 10वां। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य की इस बात को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार अपन को 10वीं में लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 में इतना लिख देना है आपको यहाँ से यहाँ तक, है ना। हो गया है प्रोजेक्ट 1। फिर प्रोजेक्ट 1 का वाह हो गया है, इतना लिख देना है बा में। फिर बच्चों प्रोजेक्ट 2 का आ नंबर का आ जाएगा। इसमें साइकिल, दौड़ लगाना, तैराकी, कबड्डी, क्रिकेट, इस प्रकार अपन को 5 खेलों के नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न के टायरों की चित्र चिपकाइए। तो इस प्रकार जो टायर हैं अपने गाड़ी, ट्रैक्टर वगैरह में, हार्वेस्टर, जीसी मशीन, वाहनों के जो टायर हैं उनको यहाँ पे चिपका देना है इस प्रकार।
चलिए बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जो भी परेशानी दिक्कत हो उसे ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।